दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है आज का पेपर, जो कि गणित विषय का होने वाला है। रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर दिसंबर 2024। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। आप सभी को मैं बता दूं कि इन प्रश्नों को आपको अच्छे से रट कर जाना है, क्योंकि इनमें से आपको 99% प्रश्न देखने को मिलेंगे। और शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। ये सारा का सारा पेपर आपको 2 बजे से पहले रट लेना है, क्योंकि इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91 और 21 का कितना होगा। 91 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 7 आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं, अनंततः अनेक हल, या फिर 2 हल। यहाँ पर आप बताएंगे कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग कितना होता है। देखिए ax² + bx यानी कि द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, और पूछा गया है कि ax² + bx + c के शून्यकों का योग कितना है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे -b/a। अगला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो 100% पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 का विविक्तिकर मान कितना होगा। विविक्तिकर मान पूछा गया है x² - 4x + 4 बराबर 0 का, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 0। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 1। अगला है, बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी आपको बताना है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 5√2। 5√2 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर AB × LCM AB बराबर कितना, तो यहाँ पर आप बताएंगे A × B। अगला है, समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तब y बराबर कितना होगा, तो इसमें आप त्रिघात बहुपद बताएंगे। क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद क्या कहलाता है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे, देखिए इसमें समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 y बराबर कितना होगा, तो y बराबर यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 5, है ना। और इसमें आप लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आप इसमें लिखेंगे, ठीक। अगला दिया गया है, यदि प्रथम a एवं सर्वांतर d हो तब n पद क्या होगा, तो यहाँ पर n पद के रूप में आपको लिखना रहेगा a + n-1 और ब्रैकेट के बाहर d लिखना है, ठीक। इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर करना होगा। अगला है, प्रत्येक वर्ग होते हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समरूप। अगला है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है, तो उसे छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक। अगला है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर πr² आप करेक्ट करेंगे, ठीक। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। और आ चुकी है आपकी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट जोड़ी, और ये जोड़ी आपकी एग्जाम में आज देखने को मिलेगी। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे कोसेक थीटा। कोस थीटा का मान पूछा गया है, कोस थीटा का मान बताएंगे 1/sec थीटा। साइन 0 डिग्री का मान दिया गया है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बताना है, और कोस 0 डिग्री का मान आप बताएंगे वो हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
√1 + tan² θ, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे sec θ। √1 - cos² θ में आप बताएंगे sin θ। ठीक, सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छांटकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है ब्रैकेट x (1 = 0) में x का मान 0 और 1 होता है, तो ये आपका सत्य होगा। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, तो यहाँ पर भी आप सत्य बताएंगे। अगला है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य बताना है। शंकु का आयतन, तो ये भी गलत होगा। और अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है, ये भी असत्य होगा। और 3 माध्य का बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।